आज का उनका ये टारगेट और इम्तिहान भी है। शाहीन अफरीदी एक स्लिप, 4 फील्डर्स दायरे के अंदर ऑफ साइड पर। हवा में बॉल, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। बॉल हल्का सा स्विंग हुआ हवा में। यही शाहीन की फुलर लेंथ है जिसको वो ढूंढते हैं नए बॉल से। शाहजेब ने उठा दिया मिड ऑन दायरे के अंदर और 2 टप्पे लगने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छा जवाबी वार किया नौजवान शाहजेब ने शाहीन के खिलाफ। ये अटैकिंग क्रिकेट खेले हैं, बिल्कुल इसी तरह आगे निकल के खेले हैं और बाउंड्री की तरफ। और इसी चीज की जरूरत था, अशद जरूरत है। एक दफा फिर, इस दफा मिड ऑफ के ऊपर से बेहतर शॉट, एक और बाउंड्री। फ्लोर 1 और कामयाबी। नए बॉल से कामयाब जरूर होते हैं शाहीन शाह अफरीदी। जी हाँ, याद कराने की देर थी आपकी कि बिल्कुल वही हुआ। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बनती है और इस शॉट के लिए पेस काफ़ी अच्छी रहती है बैटर्स के लिए, लेकिन इस बार खुद से पेस क्रिएट करनी थी और शॉट में शायद वो जान नहीं थी और गई सीधी फील्डर के हाथ में। आसिफ अली वहाँ पे मौजूद और वीवोटेल स्मार्ट विकेट है ये। शाहीन अफरीदी हमेशा की तरह आते ही विकेटों में। शाहजेब खान 7 रन बना के आउट। और ये वो बॉल है जिसके लिए शाहीन शाह अफरीदी मशहूर है। नए बॉल अंदर की तरफ और अब सोच रहे होंगे कि DRS लें और ले लिया है। अब रिव्यू। Pitching in line, impact in line, wickets hitting. Professor, get you to reverse your decision to out. You're on screen, signal now. इनसाइड एज थी लेकिन कामयाबी कप्तान लाहौर कलंदर्स के लिए। खूबसूरत शॉट ऑफ साइड पे, टाइमिंग लाजवाब। यासिर शाह का एक बहुत ही खूबसूरत चौका। अब राउंड द विकेट और उसको भी उठा मारा है और ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री से बाहर। लाजवाब। ये क्या था? नो बॉल थी, शायद यॉर्कर करना चाह रहे थे और सर के ऊपर से ये फुल टॉस। तो अब फ्री हिट, पार्टनरशिप जरूरी। फ्री हिट, इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है और ये निकल चली बाउंड्री की तरफ। शॉर्ट और वाइड। डैरल मिचेल तवील कामत का भरपूर फायदा उठाया और 4 रन हासिल किए यहां पर। फुल टॉस, सिर्फ गैप में से निकालना था इसे यासिर ने और बहुत खूबसूरती से ऐसा कर दिया उन्होंने। एक मरतबा फिर मौका दिया शाहीन ने बैटर्स को और इसका पूरा फायदा उठाया। हारिस रऊफ की आमद, बॉल हवा में, लेकिन फील्डर देखते रह जाएंगे। महंगा आगाज एक मरतबा फिर और यासिर खान आज बिल्कुल मूड में नजर आ रहे हैं। थर्ड और फाइन दोनों दायरे के अंदर। जोरदार शॉट, शानदार शॉट, बहुत ही महारत से खेला गया शॉट। यासिर खान छाए हुए हैं इस वक्त। 53 पे कोई भी आउट नहीं था और जा रहे हैं मजीद शॉट मारने और एक और चौका मिलेगा यासिर खान को। हारिस रऊफ को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिल रहा। यहां पे गेंद को निकालने में कामयाब हो गए। उसामा की रफ्तार काफी थी इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने के लिए। अच्छा इख्तिताम किया ओवर का। एक पार्टनरशिप डेवलप करना बहुत जरूरी। ऑन साइड पे खेला है, शायद दूसरे रन के लिए भी वापस होंगे। और यासिर खान सिर्फ 24 बॉलों में उन्होंने अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की। उनकी ये 8वीं निफ्ट सेंचुरी है, लेकिन जरूरत इस बात की कि अब इसको और बड़ा किया जाए। बहुत ही शानदार इस दफा फील्डिंग सिकंदर रजा की। इसको उठा दिया है लेग साइड पे। ये नहीं रुकने वाला क्योंकि ये ग्राउंड से बाहर। जी हाँ, इस तरह के शॉट्स की जरूरत पड़ेगी वक्तन फवक्तन, क्योंकि रन बहुत ज्यादा है। तो खेल दिया है लेकिन आउट हो जाएंगे। हारिस रऊफ कामयाब हुए। डैरल मिचेल रैम्प शॉट खेलना चाहते थे। बड़ी विकेट जरूर है लेकिन स्ट्रगल कर रहे थे डैरल मिचेल और उससे बाहर निकलने के लिए इन्होंने ये चांस लिया जो कि बैट के काफी ऊपर लगा और वो पेस नहीं थी शॉट में। और एक आसान कैच उसामा मीर का और कलंदर को थोड़ा सा रिलीफ डैरल मिचेल की सूरत में, लेकिन सेट बैटर अभी वही मौजूद है। डैरल मिचेल 11 रन बनाए। बहुत तेज बॉल और हेलमेट से टकराया है और ये जो पीछे प्रोटेक्शन होती है वो निकल गई है, लेकिन पहला ही बॉल बाउंसर यासिर खान। शॉर्ट बॉल और आउट। और एक ही ओवर में 2 विकेटें हासिल की है हारिस रऊफ ने और मैच को बदल दिया।
यहाँ ये शॉर्ट बॉल स्लोअर वन था और इसको एक सॉफ्ट डिसमिसल कहेंगे आप। शायद इसको थर्ड पे खेल के प्लेस कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती गेंद सीधा गया फखर के हाथ में और उन्हें पता है ये बड़ी विकेट है। गेम सेट मैच का ऐलान किया हारिस ने तो ये 2 विकेट्स लेकर। विंडीज और मुसीबत में यासिर के जाने के बाद, जिन्होंने 58 रन बनाए, 29 गेंदें खेली, 200 का स्ट्राइक रेट। और स्लोअर बाउंसर इसको मिड विकेट की तरफ निकाला, लेकिन फील्डिंग में इस दफ़ा वो कम्युनिकेशन नहीं थी, तो तेज़ी से तीसरे रन के लिए वापस। ये मौका भी हाथ से जाएगा और दरवाजे जैसे आपने कहा। लीजिए, ये उम्मीद थी कि ये कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन सिकंदर रजा कर गए, स्टंप कर दिया इसको। और बिल्कुल ही राउंड आर्म बॉल की थी, कोशिश तो ये कर रहे थे कि बॉल पड़ के नीचे से ही निकल जाए, और तकरीबन उसमें कामयाब जरूर हुए। सैम बिलिंग्स वापसी नहीं थी, क्योंकि वो जो एक्शन चेंज किया था, जो बाजू को गिराया था, उसकी वजह से ही इतने खुश हैं सिकंदर रजा। सैम बिलिंग्स 7 रन बना के आउट। एज प्लेयर भी और कमेंटेटर, और यहाँ पे फ्रेशनेस दिखाई है साद मसूद ने। बहुत उम्दा खेले यहाँ पर, बहुत लेट खेले और दोनों प्लेयर्स के दरमियान गैप बनाने में कामयाब हुए। बोल्ड हो गए। क्या लाजवाब गुगली थी ओसामा मीर की, जिसकी बिल्कुल खबर ना हुई फॉरेस्टर को, और टॉप ऑफ स्टंप से जा टकराई। बेमिसाल बॉलिंग। गलत नहीं होगा कहना कि इस HBL PSL में लेग स्पिनर की बेहतरीन डिलीवरी, बहुत ही उम्दा गुगली की लेफ्ट हैंडर को, और ड्रीम डिलीवरी है किसी भी स्पिनर के लिए। ना वो कदमों का इस्तेमाल कर सके, ना स्पिन को जज कर सके, दोनों तरह से रिसीव कर दिया। बहुत ही उम्दा गेंद ओसामा मीर की। उनके करियर की 200वीं HBL PSL विकेट। 8 रन बनाए फॉरेस्टर ने 110 पर 6। 4 रन यहां पर गैप में निकल गई। जोरदार शॉट था साद मसूद का। फिर जमींदोज गेंद थी इस मरतबा, अलबत्ता ऊपरी किनारा लगा और 4 रन आ जाएंगे। रावलपिंडीज को इस चीज की परवाह नहीं कि कैसे रन आएंगे, लेकिन रन आते रहने चाहिए। ओवर का दूसरा चौका। जोरदार अपील, बिल्कुल विकेटों के सामने लगी बॉल, और अंपायर नासिर हुसैन की उंगली फिजा में बुलंद हुई। सिर्फ यही फैसला उन्हें करना था कि क्या ये बॉल विकेटों के ऊपर से जाएगी या नहीं। Pitching in line, impact in line. And wickets, umpire's call. Professor, you can still have your original decision of out. You're on screen, signal now. थर्ड अंपायर क्रिस गैफनी ने आउट करार दिया, और मैकॉन्की की वापसी हुई। सिर्फ 3 पर रावलपिंडी 122 पर 7। मतलब लाइन खराब और विकेट कीपर भी रोक नहीं सके। वाइड के 5 रन मिल जाएंगे रावलपिंडीज के लेग बाय के। टो एंड पे लगाया, लेकिन प्रॉब्लम आ सकती है, आ गई। नहीं आया था बल्ले पे बॉल, और अच्छा इसको इम्प्रोवाइज किया फील्डर ने जो डीप में थे, दौड़े फौरन गेंद की तरफ, और एक और नुकसान उठाना पड़ेगा यहाँ रावलपिंडीज को। स्लोअर वंस को बैकफुट के ऊपर बड़ी हिट मारना बहुत ताकत दरकार है इस काम के लिए, और यहाँ पर मिडल भी नहीं हुआ, बॉटम पे लगा बैट।